स्क्रीन आ रहा है ना आपके सामने? स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सुनना क्या बोल रहे हैं? सर तेरा फोन कैपिटल, नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। लास्ट क्लास को खाली 5 ही मिनट बात किए थे, ठीक है? इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। आज उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। बट मैं एक चीज समझा देता हूँ क्या होता है, सुन लो सबको, इस जिसके लिए एकदम नया है। अगर कोई ऐसा बड़ा खर्चा है जो आपको बार बार नहीं करना है, वापस बोलो क्या बोले, जो बड़ा खर्चा जो आपको बार बार नहीं करना होता है, उन खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जो खर्चा हम लोग डे टू डे बेसिस पे करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे मतलब ऐसा नहीं आज हुआ फिर कल नहीं, ऐसा नहीं। डे टू डे मतलब 15 दिन 20 दिन महीना भर में एक बार हो जाता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा है ना जो 4-5 साल में 10 बार में एक बार होता है। इसका एग्जाम्पल मेरे को श्रीवत्स देगा। श्रीवत्स एक एग्जाम्पल बोलो। श्रीवत्स एक एग्जाम्पल बोलो। हेलो हाँ श्रीवत्स, सर, क्या चीज का एग्जाम्पल? कैपिटल चीज़ का देना है? एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल बोलो मेरे को। सर वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। श्रीवत्स तो खैर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ही है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। अगर मैंने कोई मशीन खरीदा तो ऐसा है क्या मशीन को फिर 1 साल के अंदर बेच दूंगा, ऐसा कोई इंटेंशन है क्या? मशीन तो बड़ा खर्चा है नहीं। ना। 5 साल 7 साल 3 साल 4 साल बेनिफिट देने का है तो 10 साल बेनिफिट देगा, तो मशीन बड़ा खर्चा है। तो मशीन का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है? बोलो तो। कैपिटल। कैपिटल। युवराज के यहाँ पे एक मजदूर काम करता है। युवराज उसको हर दिन 400 रुपया वेजेस देता है। तो युवराज को जो खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। 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 डेली बेसिस 15 दिन। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ लोग हैं, मैं उनको सैलरी देता हूँ। कौन सा खर्चा? रेवेन्यू। का रेवेन्यू। बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू, ध्यान रखना, कैपिटल का बेनिफिट हमेशा 1 साल से बहुत ज्यादा चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट बोलो तो। रेवेन्यू। वेरी गुड वेरी गुड, रेवेन्यू। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने एक मशीन खरीदा था, उस मशीन में ना चलते चलते कोई डिफेक्ट आ गया तो कोई रिपेयरिंग कराना पड़ा, तो रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो कैपिटल। रेवेन्यू। कैपिटल। कैपिटल होगा। बहुत जन कभी बोल रहे कभी हैं होगा। कैपिटल, बहुत जन बोल रहे हैं रेवेन्यू, यहाँ पे कंफ्यूजन। अच्छा सर कौन कौन रिपेयर एक का बार, खर्चा रेवेन्यू होगा। हाँ वेरी गुड, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबके साथ। कौन कौन बोल रहे हैं कैपिटल होगा? सर हम अभिजीत। अभिजीत। ओके, और अभिजीत के साथ कौन कौन है? कोई टेंशन नहीं, मैं डांटूंगा नहीं। अम्बी। ओके जयंत। और कोई है? मानसी। मानसी। देखो मैं बताता हूँ, सुनना क्या होता है। आप मशीन्स खरीद रहे हो ना, मशीन में आए दिन पता 10 बीमारी हो सकता है। कभी मशीन्स में कोई तुमको हो सकता है कोई नट्स वगैरह, वो नट्स वगैरह निकल गया हो मशीन्स का, या मशीन्स का कोई पार्ट टूट गया हो, ऐसा कुछ है। तो मशीन्स में आए दिन रिपेयर का खर्चा हो ही सकता है। आज तुम फोन लिया, फोन में कभी तुम्हारा कोई टेम्पर खराब हो गया, कभी तुम्हारा कुछ खराब हो गया, वो थोड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुमने नया फोन खरीदा, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। बट तुमने जो रिपेयर करा है, इस पे कोई रिपेयर वगैरह, वो डे टू डे होता है। 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना रिपेयर्स का खर्चा बहुत रेकरिंग है, बहुत ज्यादा होता है। उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू। कनिष्क आप थोड़ा लेट से ज्वाइन की हो। अच्छा एक चीज बताओ ना, अर्पित अपने बैच में आज कौन नहीं है यहाँ पे? 2 जन नहीं है मेरे को लग रहा है। एक तो धैर्य नहीं है, और एक कौन नहीं है मेरे को याद नहीं आ रहा कौन नहीं है। अर्पित और डेप्रिसिएशन पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कनिष्क क्या पढ़ा रहा हूँ। नयन है क्या? नयन तो, अच्छा नेहा नहीं है। हाँ नया नया। नयन है, नेहा नहीं है। ओ नेहा क्यों ज्वाइन नहीं की? चलो पता नहीं मेरे को, ठीक है। उसके बाद हाँ कनिष्क आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, मैं बता देता हूँ, सुन लो। मैं एक थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो बार बार करना नहीं पड़ता, एक बार किया 5 साल 10 साल का छुट्टी हो जाता है कनिष्क, ठीक है।
लेकिन रेवेन्यू क्या होता है, जो डेली बेसिस पे मंथली करना पड़ता है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। जैसे मैंने मशीन खरीदा, मशीन बड़ा खर्चा ना छोटा खर्चा है कनिष्क? जल्दी बोलो, आप ही के लिए समझा रहा हूँ, बाकी सबको समझा दिया। सर मशीन खरीदा, कैपिटल खर्चा ना रेवेन्यू खर्चा है? कैपिटल कैपिटल। आए दिन किसी को सैलरी देना, वेजेस का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, ये सारा रेवेन्यू रेवेन्यू खर्चा। ठीक है, रिपेयर्स का खर्चा क्या होगा? एवरीवन क्या बताया रिपेयर्स का खर्चा? रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। अब सुना मेरा बात, वेरी गुड। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग बताना वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज सर रिपेयर का खर्चा ये क्यों है, कैपिटल रेवेन्यू क्यों है? रिपेयर्स का खर्चा रेवेन्यू इन द सेंस, देखो आज एक मशीन खराब हो गया, ठीक है, उसमें आए दिन कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट हो ही सकता है। रिपेयर्स माइनर अगर रिपेयर है ना तो डेफिनेटली रेवेन्यू है। हाँ, कोई तुम ऐसा रिपेयर किया करनी, सपोज उस रिपेयर के बाद मशीन का स्पीड बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अगर ऐसा होता है ना कि इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया, तो फिर वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल। बट तुम ऐसे रिपेयर कराया ताकि मशीन वापस से वर्केबल कंडीशन में आ जाए, वापस से चल सके, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू। मैंने देखो 2 वर्ड बोला। अगर रिपेयर ऐसा कराया कि अगर एफिशिएंसी बढ़ा तो वो कौन सा होगा? कैपिटल। कैपिटल लेकिन एफिशिएंसी नहीं बढ़ा, बस जो खराब हो गया था वापस ठीक हो गया, तुम्हारा वर्केबल कंडीशन में वापस आ गया, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब मैं बोलूं रेवेन्यू खाली मेंटेन करने के लिए, डे टू डे मेंटेन करने के लिए, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ाता है, तुम्हारा प्रॉफिट भी शायद बढ़ा सकता है। तुम नया एसेट लेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट थोड़ी बढ़ता है, वो सैलरी और डे टू डे मेंटेन करने के लिए काम आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब मेरा एग्जांपल है, सुनना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दिस इज अ मूवी हॉल और यहाँ पे देयर वाज अ गेट, ठीक है, फायर एग्जिट। नाउ दिस गेट वाज ब्रोकन एंड इट वाज डिसाइडेड टू रिपेयर दिस गेट। ठीक कराएंगे, ठीक कराने का खर्चा है सपोज 30,000। कितना है? 30,000। तुमको ये समझना होगा कि ये ठीक कराने से क्या एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं सर नहीं अगर एफिशिएंसी या प्रॉफिट बढ़ेगा तो पक्का कैपिटल है। क्या फायर एग्जिट का गेट कराने से प्रॉफिट बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ेगा? नहीं तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू रेवेन्यू। वेरी गुड, दिस विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं बोलूं सपोज यहाँ पे देखो, यही वो सिनेमा हॉल है, यहाँ पे पहले इतना ही दूर तक कैपेसिटी था 100 सीट्स का। कितना? 100 पीछे और 30 सीट्स का कैपेसिटी बढ़ा दिया गया। बट सुनो, बढ़ाने का खर्चा खाली 20,000 लगा। सोचो, उससे खर्चा कम है, रेवेन्यू का खर्चा 30 था, लेकिन सीट्स बढ़ाने का खर्चा 20,000 लगा, 30 सीट और बढ़ गया। अब इससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका वीडियो पॉज। क्या वीडियो नहीं आ रहा है? कैपिटल है। हाँ ठीक है, हाँ, ये सीट्स बढ़ाने का जो खर्चा है, ये बताओ ये कैपिटल है रेवेन्यू होगा? सोच के बोलो। रेवेन्यू। कैपिटल कैपिटल रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू। कैपिटल होगा। कैपिटल। ओ अच्छा, अधिकतर समझ लोग- गया, समझ गया। अधिकतर लोग कैपिटल बोल रहे हैं। अर्पित, डाउट क्लियर हुआ? हाँ, सीट्स बढ़ा, अब उसका फायदा मैं बोलूं बार बार मिलेगा ना, हाँ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना? इसका बेनिफिट, अब बार बार सीट नहीं बनाना होगा, है ना? प्रॉफिट बढ़ा। बोलिए ना। मैं बता दे रहा हूँ शुभम, बता दे रहा हूँ। तो ये कौन सा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल शुभम, मैंने बोला गेट टूट गया, उसको बनाने का खर्चा 30,000 लगा, कोई प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगा ना गेट बनाने से तुम्हारा, जस्ट वो मेंटेनेंस का पार्ट है, तो वो कौन सा खर्चा हुआ शुभम? रेवेन्यू। रेवेन्यू। लेकिन सीट्स बढ़ा देना, उसका एफिशिएंसी बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ेगा फ्यूचर में, तो वो कौन सा खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अभी सुनना नेक्स्ट। अपने ऑलरेडी 2 तरह का डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सा? कैपिटल और पहले हम लोग कुछ देर और इसी पे बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद तीसरे वाले में जाएंगे। तीसरा वाला डेफर्ड रेवेन्यू,
वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहला कैपिटल पे कुछ और बात करते हैं, सुनना। सर 1 मिनट मेरे को पूछना है। कौन पूछना है, बोलो, नाम बोलो। अर्पित। हाँ अर्पित बोलो। हाँ सर, हम बोल रहे हैं अगर मतलब किसी कारण से थोड़ा दिन के लिए हमको कुछ सीट्स को हटाना पड़े, ठीक है, और बाद में वापस लग जाएगा, तो इसमें जो लगने वाला खर्चा है वो कैपिटल हो या रेवेन्यू? वेरी गुड अर्पित, एक बहुत अच्छा Revenue. क्वेश्चन बोला है। चलो मैं एक Revenue एग्जांपल होगा। देता हूँ। नहीं मेरी Revenue. बात सुनो, मैं बता देता हूँ पहले। अर्पित ने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू देता हूँ। सुनना क्या बोल रहा हूँ, देखना इधर। मेरे को ना एक बिल्डिंग बनाना था। क्या बनाना था? ऑब्वियस सा बात है, बिल्डिंग बनाने में अगर 1 करोड़ का खर्चा आएगा, वो तो तुम लोग को सबको पता है, कैपिटल है रेवेन्यू है? कैपिटल। लेकिन सुनना, ये बिल्डिंग बनाने के चक्कर में ना, सपोज यहाँ पे कुछ टेम्पररी हट्स था। हट्स मतलब पता है ना, झोपड़ी वोपड़ी। तो मेरे को एक बार ना उन झोपड़ी को डिमोलिश करना पड़ा। डिमोलिश मतलब तोड़ना पड़ा, ठीक है। और उसको तोड़ने का खर्चा सपोज 40,000 आया। कितना आया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग के जगह में पहले हट्स था, नहीं। बिल्डिंग के रास्ते में कुछ हट्स था, उन हट्स को तोड़े बिना बिल्डिंग नहीं बन सकता था। अब उन बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा, और जब बिल्डिंग वापस बन जाएगा ना, तो उन हट्स को वापस ठीक कर दिया जाएगा। बट उन हट्स को तोड़ने का खर्चा कितना आया? 40,000। 40,000। 40,000। अब मेरे को तुम लोग अर्पित का सवाल सुनो। अर्पित का सवाल है, सर ये जो तोड़ रहे हैं सर वापस बन जाएगा, ये 40,000 का जो खर्चा है, पहले तुम लोग से पूछता हूँ मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है। रेवेन्यू कैपिटल कैपिटल है। होना चाहिए। कोई बोल रहा है कैपिटल, कोई बोल रहा है रेवेन्यू। चलो मैं बताता हूँ, सुनना। पहला बात है, तुम ये जो खर्चा किया 40,000, ये बार बार करना पड़ेगा? नहीं एकदम लॉजिक नहीं। समझो, बार बार करना पड़ेगा क्या? नहीं। अच्छा, नहीं अब एक चीज और सोचो, ये 40,000 खर्चा करने के चक्कर में तुमको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। बताओ कहाँ से बेनिफिट मिलेगा? बिल्डिंग से। बिल्डिंग बनेगा और बिल्डिंग से बेनिफिट मिलेगा। हाँ ये दोनों पॉइंट क्लियर कट साबित कर दिया कि जो 40,000 का खर्चा है जो तोड़ने का, ये खर्चा कौन सा Capital. खर्चा है? कैपिटल। कैपिटल। समझ में आया मेरा बात? अर्पित क्लियर हुआ? हाँ। हमेशा दो चीज देख लोगे, एफिशिएंसी बढ़ रहा है क्या, प्रॉफिट्स मिल रहा है क्या, वो खर्चा बार बार करने का जरूरत है क्या। मैं तुमको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा अभी, उन पॉइंट्स के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे वो कैपिटल है रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन सर जब हम लोग उसको तोड़े थे, मतलब सीट्स को जब हटाए थे, तब तो उसका मतलब एफिशिएंसी घट गया था ना। किसका? जो एक्यूमुलेशन पावर है। नहीं, सिनेमा वाला केस में। ओ अच्छा, सिनेमा हॉल में क्या हुआ बोलो तो? सीट्स अगर हट रहा है तो उसको हटाने के लिए जो खर्चा लगा। नहीं, सीट्स हटाए नहीं थे अर्पित। सीट्स पहले 100 ही सीट था, अब और बढ़ा दिया मैंने। नहीं, हम जो बोला कि सीट्स हटाया किसी कारण से, तो हटाया तो मतलब एफिशिएंसी तो कम हो गया। तुम्हारा एग्जांपल क्या था? सीट हटा के और लगाना। एक बार कुछ कारण से सीट हट गया, बाद में अच्छा, वापस सीट लग जाएगा। हाँ, नहीं तो भी तो वो हटा है कैपिटल ना। नहीं, सीट्स अगर हटा, सुनो मेरा बात, जो सीट्स हटा ना अर्पित, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस बोलते हैं अर्पित। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। कुछ दिन तक अगर तुम्हारा कोई बड़ा, जैसे कुछ बड़ा नुकसान हो रहा है ना, उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं अर्पित। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। और उसके जो तुम जो खर्चा कर रहे हो उसको हम लोग अलग से क्या बोलेंगे अर्पित? एक्सपेंडिचर। हाँ, सीट्स हटना कोई इनकम नहीं है, वो लॉस है। और उसके जो खर्चा कर रहे हो अर्पित, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अभी सुनना मेरा, मैंने क्या बोल रहा हूँ, एक दो चीज और सुनो। सबसे पहला देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, एडवांटेज शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। बिल्कुल लॉन्ग टर्म। कोई तुम 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए नहीं होगा। इसका बेनिफिट कम से कम 5 साल 10 साल तुम चाहोगे कि बड़ा बेनिफिट मिले जब खर्चा भी कर रहे हो। सच एक्सपेंडिचर इज ईदर इनकर्ड फॉर, क्या मैंने बोला, या तो आप उसे क्या खरीद रहे हो, या तो आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स पता है 2 तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना, वो सारा कौन सा एसेट है? टेंजिबल। लेकिन मैंने सपोज एक काम कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभिजीत का बिजनेस खरीदा। अभिजीत का बिजनेस 10 साल से चल रहा था, उसका मार्केट में गुडविल हो गया था। तो अर्पित पता है मेरे को बोलेगा, भैया
हम आपको बिजनेस तो दे देंगे, लेकिन 10 साल से हम अपने जितना गुडविल कमाए ना, गुडविल, उसका भी तो पैसा दीजिए। तो जो मैं अर्पित का गुडविल खरीद रहा हूँ, क्या उसका गुडविल उसका पूंजी नहीं है? है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, उसका भी अगर आप किसी को गुडविल खरीद रहे हो ना, तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो, कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, या किसी इंसान का गुडविल खरीद रहे हो, बड़ा खर्चा है ना छोटा खर्चा है? बड़ा है। बड़ा है। बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। कौन सा खर्चा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। 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 दूसरा पॉइंट, मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने कोई ऐसा इंप्रूवमेंट कराया, हाँ अंजलि कुछ बोली क्या अंजलि? कोई ऐसा इंप्रूवमेंट कराया जो परमानेंट नेचर का है, तुम परमानेंट मतलब समझ रहे हो इसको बार बार कराने का? हाँ अंजलि। नहीं कोई कुछ बोल रहा है क्या? मेरे को आवाज आ रहा है कहीं से। चलो, तुम कोई ऐसा डीप हो जा रहा है। ठीक है, तुम कोई ऐसा इंप्रूवमेंट किया जो कौन सा नेचर का, परमानेंट या टेम्पररी? परमानेंट। तुम समझो, तुमको वो खर्चा बार बार करना पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। तुम कोई भी परमानेंट इंप्रूवमेंट करा रहे हैं या परमानेंट एडिशन कराया, क्या कराया? परमानेंट एडिशन। जैसे सुनना, मैंने रिपेयर्स कराया, ठीक है, रिपेयर्स में मेरे को एक ऐसा चीज डालना था जिससे मशीन का एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो एक ऐसा चीज ऐड किया जिससे मशीन का एफिशिएंसी बढ़ा, वो बार बार डालना पड़ेगा वो चीज? नहीं। वो कैपिटल होगा ना रेवेन्यू होगा? कैपिटल। कैपिटल। अच्छा तो सुनना, सब एग्जांपल्स में लास्ट में ना तुम लोग को 10 तो दूंगा क्लासिफाई करने के लिए, और 10 का 10 सही होना चाहिए। सर अगर मेरे को ऐसा कोई चीज मशीन में बार बार भी डालना पड़े तो फिर भी तो वो कैपिटल ही होगा ना? नहीं, बार बार अगर डालना पड़ रहा है मतलब तुमको उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर उसका खत्म हो जा रहा है, तुम्हारा बेनिफिट 1 साल से ज्यादा ही मिलना चाहिए। सर अच्छा। हाँ हाँ सर, अगर बोलो। समझ लीजिए कोई मशीन में ऑयल डालना है, अगर हाँ। हम लोग वीक में एक बार डालते हैं, हाँ, तो वो क्या चीज पे होगा? रेवेन्यू। पर उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब फिर वो ऑयल डालने के बाद बहुत अच्छा काम करता है, डबल प्रोडक्शन समझ लीजिए कर लेता है। तो तुमको अगर ऑयल रिकरिंग बेसिस पे डालना भी पड़ रहा है ना, रिकरिंग, तो रिकरिंग जो चीज तुम्हारा खर्चा लग रहा है, जो रिकरिंग हो रहा है, पहला पॉइंट ही है, वो खर्चा तुम्हारा नॉन रिकरिंग होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिकरिंग एज वेल एज एफिशिएंसी साथ में बढ़ना चाहिए, तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू में जब सर एफिशिएंसी नहीं होता ना? एफिशिएंसी नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू तो रिकरिंग होता है ना, वो भी तो सोचो। ये नॉन रिकरिंग होता है और एज वेल इसका एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज नॉन रिकरिंग, हमेशा। अच्छा, उसके बाद या सुनना, तुमने कोई और पार्ट लगा के, मशीन का एक पार्ट निकाल के दूसरा पार्ट लगाया, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। या फिर कुछ और एक्सटेंशन किया, पहले कुछ था और एडिशन लगाया। बट ये सब चीज हुआ क्यों? ताकि तुम मशीन से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सको ना घटा सको? बढ़ा सके। तो सुनो, हाँ वेरी गुड। तो अगर कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है परमानेंट नेचर का, कोई परमानेंट नेचर का एडिशन हो रहा है, ये जो परमानेंट वर्ड है ना, सबके लिए ध्यान रखना, परमानेंट इंप्रूवमेंट, परमानेंट एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या एक्सटेंशन, कुछ भी हो रहा है, बट मोटिव क्या है उससे? क्या होना? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। क्या बढ़ाना? अर्निंग। तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वरना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तुम कनिक जो बोल रहे हो भैया ऑयल डाले, बट ऑयल तुमको बार बार डाल रहे हो, तो तुम्हारा टेम्पररी एडिशन हुआ ना कनिष्क, पैसा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो तुम्हारा टेम्पररी एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? टेम्पररी, नॉट परमानेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक सेकंड में चार्ज लगा। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना। ये डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, तुम्हारा मेन मोटिव क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बढ़ाना। इफ एक्सपेंडिचर इज फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अब कैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है? या तो तुम्हारा एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, या फिर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, इधर देखना जल्दी, देखो सब कोई। मेरे यहाँ पे ना पहले पता है कितने लेबर्स काम करते थे? 40 लेबर। कितने?
40 मैं हर लेबर को ना डेली 300 रुपया करके देता था, तो मेरा पता हो तो पर डे का खर्चा वेजेस पे कितना चला जाता था? 12,000 12,000 अब क्या किया मैंने, सुनना, मैंने एक मशीन ले आया, मशीन का दाम भले 1 लाख रुपया है। अब इस मशीन के बाद ना मेरे को खाली 10 ही लेबर रखना पड़ रहा है, तो मेरा कितना लेबर का खर्चा बच गया? 30 लेबर इंटू 300, कितना खर्चा बच गया? 9,000 मेरा वर्किंग का खर्चा, 9,000 एक्सपेंडिचर, डे टू डे का खर्चा घटा कि बढ़ा? 9,000 हाँ, घट गया। घटा। अगर आपका कोई आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आपका वर्किंग एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम हो गया, घट तो वो रहा। खर्चा भी आपका, आपने जो मशीन लाया वो खर्चा क्या होगा? कैपिटल। चलो एक Capital. एग्जांपल और देता हूँ, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, उसी का एग्जांपल दे रहे हैं। मेरे पास, मेरा जो है बिजनेस में एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता था, 2 सिक्योरिटी गार्ड, ताकि सामान अमान चोरी होता है तो मेरे को 2 सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता था। एक जो है वो 10 to 6 ड्यूटी करता था, और एक वापस से 6 to लेके पूरा वापस वही 10 तक ड्यूटी करता था। दोनों को मैं 15,000 रुपया पर मंथ देता था। तो बताओ तो टोटल कितना का खर्चा आया? 30,000 डर लगता था यार, दुकान कहीं खुला छोड़ेंगे चोरी हो जाएगा। मैंने देखो एक छोटा सा खर्चा किया, पता है क्या चीज का? दुकान में क्या लगा लिया? CCTV CCTV कैमरा। और मेरे को लग रहा है सीसीटीवी लगा लिया ना, अब मेरे को ना एक सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत ही नहीं है, 2 को भी हटा सकते हैं, बट मैंने एक को हटा दिया। ठीक है, मतलब एक को रख लेते हैं यार, क्या पता, एक को हटा दिया, कितना खर्चा बचा? 15,000 लोग 15,000 लगाता है, इसीलिए तो लगाता है कि कहीं इधर उधर निकला तो चोरी हो तो पता चल गया। ये सीसीटीवी का खर्चा, अगर भले ही मैं बोल रहा हूँ, सुनना, खाली भले ही 4,000 रुपए का क्यों ना हो, खाली 4,000 रुपए का क्यों ना हो, पहला बात वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? अच्छा, तुम्हारा वर्किंग एक्सपेंडिचर कम हुआ कि नहीं हुआ? वर्किंग एक्सपेंडिचर, डे टू डे का खर्चा, हाँ, तो कौन सा है ये, कौन सा है, कैपिटल है, रेवेन्यू है? कैपिटल दोनों एग्जांपल दिमाग में बैठा ना तुम्हारे? अच्छा, अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, एकदम अच्छा से सुनना। सर। मैंने, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं। हाँ सर, हम श्रीवत बोल रहे हैं। हम बोल रहा था कि अगर सीसीटीवी का जो एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो हल्का ज्यादा हो, पर सीसीटीवी परमानेंट है, तो क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल, अभी भी कैपिटल ही है, कैपिटल अभी भी कैपिटल ही है। अगर ये 4,000 की जगह में श्रीवत्स बोलो, अगर 2,500 रुपया भी होता ना श्रीवत्स, सर, तो भी कैपिटल होता। हाँ सर, बोलो, हाँ बोलो। सर अब समझ लीजिएगा, जो सीसीटीवी का दाम है वो, जैसे इसको आप 15,000 दे रहे हैं एक आदमी को, उसको हटा दिए अभी, हाँ इसका समझिए बहुत बहुत दाम है इसका सीसीटीवी का। ठीक है, ठीक है, 40,000 रुपया। हाँ, समझिए 4 साल तक ये चलेगा सीसीटीवी, 4 साल तक, ठीक है। पर अगर 4 साल भी अगर चलेगा, फिर भी जितना इसका प्राइस है उतना कवर अप नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फिर क्या होगा? तो भी एक कैपिटल होगा। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल और देता हूँ। तुम कनिष्क पूछा ना मेरे सर से, 1 मिनट, मेरे को एक और पूछना है। ठीक है, मैं अर्पित खाली कनिष्क का जवाब दे दूं पहले, फिर तुम पे आऊं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कनिष्क, हम क्या बोल रहे हैं, सुनना। मैंने एक मशीन खरीदा कनिष्क, मशीन का दाम 3 लाख रुपया, कितना रुपया है? कौन सा एक्सपेंडिचर है, नाम से समझ में आ रहा है, कौन सा एक्सपेंडिचर है कनिष्क? कैपिटल। भगवान न करे कनिष्क, कल को कोई अर्थक्वेक आ गया, मशीन सपोज गया, बर्बाद हो गया, उसको रेवेन्यू थोड़ी मान लेंगे कनिष्क। तो ये मत सोचो कि 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 ही दिन बाद कोई बर्बाद हो गया। मैंने आज खरीदा, 5 दिन बाद बर्बाद हो गया, तो भी उसको कैपिटल ही माना जाएगा। बर्बाद का नहीं सर, उतना मतलब प्रॉफिट हम लोग को नहीं आया। हाँ वही तो, एक ही बात है। मशीन सपोज तुम 3 लाख का मशीन खरीदा, 10 ही दिन बाद मशीन बेकार हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, प्रॉफिट तो नहीं मिला ना मशीन से तुमको उतना, नहीं, तो भी कैपिटल ही मानना पड़ेगा कनिष्क। ठीक है। मोटिव क्या रहता है? मोटिव ये रहता है, हमेशा मोटिव देखो, ये तो अनसर्टेनिटी हो गया। मोटिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट्स, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। बोलो अर्पित। अर्पित, तो हाँ सर हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग एक बार के लिए सेकेंड हैंड सीसीटीवी लगा लेते हैं, हाँ, ये सोच के कि बाद में नया लगा लेंगे, हाँ, तो थोड़ा दिन बाद उसको हटा के नया लगा दिए, तो ये जो पुराना सीसीटीवी का खर्चा था ये क्या होगा? एक बार वापस बोलो कनिष्क। मतलब मेरे पास एक सीसीटीवी ऑलरेडी था,
नहीं नहीं, एक सेकंड हैंड लगाया हम लोग, ये Okay, सोच के कि second hand बाद में लगाया। नया लगा लेंगे, ठीक है। सेकंड हैंड तो सीसीटीवी खरीदा, मतलब कनिष्ठ आपका ये है कि पहले कुछ नहीं था, एक सेकंड हैंड हमारे सीसीटीवी पे लगा लिए और फिर दूसरा मतलब ये सोच के कि नया सीसीटीवी बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिन बाद नया सीसीटीवी लगा लिए, तो सेकंड हैंड का जो खर्चा था ये हाँ। क्या होगा? ओके, सर अब मैं रेवेन्यू बता, होगा क्योंकि तो, टेम्पररी है। रेवेन्यू होगा तो। मैं बात सुन लो Revenue कनिष्ठ, होना चाहिए। ये सेकंड हैंड सीसीटीवी भले ही तुम 2 महीना 4 महीना के लगा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना इसका मोटिव क्या, टेम्पररी नेचर है ना अर्पित, इसका तो मोटिव ही टेम्पररी, नाम भी समझ है टेम्पररी, वो तो कोई परमानेंट एडिशन या कोई परमानेंट बेनिफिट तुमको देगा ही नहीं। तो ये कौन सा खर्चा होगा? तो रेवेन्यू। 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 वो हमेशा परमानेंट नेचर का होना चाहिए अर्पित, ठीक है, हमेशा परमानेंट नेचर का, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, उसमें फिर इस पॉइंट को क्लियर करूंगा मैं, लास्ट वाले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। देखो, परचेज ऑफ, अगर कोई भी एसेट खरीद रहे हो, चाहे प्लांट है, चाहे मशीन है, चाहे ऑफिस का इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, वो सारा कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू। कैपिटल। नहीं, अब परचेज करो Capital. प्लांट, मशीन, ऑफिस, ठीक है, सारा कौन सा? कैपिटल, ठीक है, ओ अच्छा, ऐसे। परचेज करना। अब दूसरा एग्जांपल सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल के लिए आई एम टेकिंग दिस स्पेस, हाँ मैं स्पेस ले रहा हूँ, सुनना। ये मैंने लास्ट क्लास बताया था, अच्छे से सुन लेना सब कोई। मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, क्या बनाना है? Building. बिल्डिंग बनाने के लिए तुमको लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा लगेगा, तो उसके बाद कुछ सीमेंट का, ब्रिक्स का बहुत सारा खर्चा लगेगा, और ये सारा खर्चा लग गया और तुम्हारा बिल्डिंग फाइनली 5 करोड़ में रेडी हो गया। उसमें से वेजेस का भी खर्चा है, रॉ मटेरियल सब मिला के फाइनली बिल्डिंग कितना में रेडी हो गया? 5 करोड़। तो सुनना मेरा बात, ऐसे अगर मैं पूछूंगा वेजेस क्या होता है, ऐसे अगर मैं पूछूंगा वेजेस, तो वेजेस समझ में आ रहा है, डे टू डे देना है, तो वेजेस कौन सा खर्चा होता है? इन जनरल रेवेन्यू। रेवेन्यू, इन जनरल रेवेन्यू होता है। बट रेवेन्यू क्वेश्चन अगर ऐसा बोल रहे हैं ना, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ठीक है, भैया कैपिटल हो जाएगा ना फिर तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि वेजेस एक आप ही बार बिल्डिंग वेजेस बनाने दे के के लिए, पूरा, हाँ हो हाँ सकता है। हाँ वेरी गुड। देखो, वेजेस, रॉ मटेरियल, ये सब जब तक आपका कोई एसेट बना रहे हो ना, उस एसेट को बनाने के पीछे में अगर आपका कोई रेवेन्यू खर्चा भी लगता है, सुनो, एसेट बना रहे हो, बनाने के लिए कोई रेवेन्यू खर्चा लग रहा है, उसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा? कैपिटल। ये मैं वो लेबर को वेजेस का बात नहीं कर रहा हूँ, लेबर तो मेरे लिए काम कर रहे हो, डे टू डे दे रहे हैं। ये जो मेरा बिल्डिंग बनने के पीछे, एसेट बनने के पीछे कोई वेजेस लग रहा है, कोई रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उस टाइम फिर उस वेजेस को भी, उस रॉ मटेरियल को भी कौन सा खर्चा मान लोगे? कैपिटल। कैपिटल। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको कैपिटल क्यों माने पता है ना? क्योंकि इसके बाद तो उनको वेजेस देने का जरूरत पड़ेगा क्या जब बिल्डिंग बन जाएगा तब? नहीं। नहीं, इसीलिए वो तुम्हारे जो लेबर्स हैं, वो एक बार का टाइम, एक बार का खर्चा, उसके बाद बार बार देना नहीं पड़ेगा जब बिल्डिंग बन जाएगा तो। दूसरा एग्जांपल सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने एक मशीन खरीदा 20 lakhs में, और उसके बाद जब मशीन खरीदा 20 lakhs में, उसके बाद मेरे को घर तक लाने के लिए ना, सुनना, उसको इंस्टॉल करने के लिए और लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा। सपोज ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा 50,000 का, क्या चीज का खर्चा ये? ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद इंस्टॉलेशन का चार्ज भी एक आदमी लिया मेरे से, सपोज 50,000। एक बार सुनो मेरा बात, ऐसे अगर मैं बोलता हूं ना कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा इन जनरल, अगर मैं बोलूं मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा, ये तो डे टू डे होता है, ट्रैवलिंग का खर्चा इन जनरल डे टू डे रोज होगा, रेवेन्यू। बट सुनो, ये अगर तुम कोई एसेट ला रहे हो और एसेट को लाने के बाद उसी टाइम उस पर ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन का चार्ज, कोई भी एसेट को खरीद रहे हो ना, उसके बाद उसी टाइम जो खर्चा लगता है ना, चाहे ट्रांसपोर्ट का, इंस्टॉल का, उस खर्चे को भी सारा एसेट का ही खर्चा मान लोगे। और अगर एसेट का खर्चा मानोगे मशीन, तो मशीन का कौन सा खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एसेट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, बट इट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। अब देखो जो मैंने लिखा है, अच्छा से सुनना, अच्छा से सुनना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
ऑल अमाउंट स्पेंट अप टू द पॉइंट ऑफ एन एसेट इज, क्या लिखा हुआ है? अप टू एन एसेट इज रेडी फॉर यूज। मेरे एग्जांपल में बिल्डिंग जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हुआ था तो उस पे जो भी वेजेस लगा था, रॉ मटेरियल लगा था, उसको क्या माना था आप लोगों ने? रेवेन्यू। रेवेन्यू। हाँ, बिल्डिंग जब तक रेडी नहीं हुआ था तो वेजेस वगैरह जो खर्चा लग रहा था, रॉ मटेरियल सारा, उसको क्या मान लिया गया? कैपिटल। कैपिटल माने थे ना। अरे ये देखो बिल्डिंग में जो खर्चा लग रहा था, ये देखो बिल्डिंग जो बनाए उस पे वेजेस रॉ मटेरियल सब लगा ना, तो उसको क्या माने बोले थे? कैपिटल। कैपिटल। उसको कैपिटल। ठीक है, उन सबको कैपिटल मान लेने का है। उसके बाद देखो कार्टेज मतलब होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड टू ब्रिंग द मशीन टू फैक्ट्री। मशीन को ले जाने का खर्चा, क्या मानोगे इसको? कैपिटल। कैपिटल। इंस्टॉलेशन चार्जेस को क्या मानोगे? कैपिटल। कैपिटल। और सुनना, एक पॉइंट मैं ये वाला बता रहा हूँ फीस पेड वाला, बट एक पॉइंट है ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? सुनना, मैं बताता हूँ। आप कोई मशीन खरीदे सेकंड रिपेयर हैंड, करने के लिए। तो उसका सेकंड हैंड मशीन का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसको वापस से ठीक से काम कर सके वो, उस पर कुछ खर्चा किया, तो उसको बोलते हैं ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस। तो एक मशीन खरीदा, उसी टाइम उस पर कुछ खर्चा कर रहे हो, वो कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल होगा। सेकंड हैंड मशीन है, एक चीज बताओ, मैंने सपोज सेकंड हैंड फोन खरीदा, ठीक है, उसी टाइम मैंने इसमें सपोज कुछ और ऐसा खर्चा लगा लिया जिससे इसका थोड़ा एफिशिएंसी वगैरह बढ़ जाए, इसका माइक वाइक भी ठीक करा लिया, प्रॉब्लम था। फोन लेना तो कैपिटल है ही है। सेकंड हैंड मैंने नयन से फोन लिया, कैपिटल है। बट इसके अलावा मैंने इसका माइक ठीक करा लिया, जैक वैक ठीक करा लिया, ताकि ये और इसका एफिशिएंसी बढ़ा, तो ये कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। समझ में आया मेरा बात? अच्छा, अब एक पॉइंट और सुनना, क्या बोल रहे हैं। फीस पेड टू लॉयर फॉर ड्रॉइंग द लैंड परचेज डीड। मेरे नाम पे एक जमीन था, सपोज जमीन का वैल्यू था 30 लाख, खरीदा था जमीन, बट मेरे को ना इस जमीन को अपने, सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई डिफेक्ट में टाइटल आ गया, कल को रवि बोल रहा है कि जमीन तो मेरा है, तो सपोज मैंने कोई लॉयर से बात किया और वापस से लॉयर बोला ठीक है मैं आपसे 50,000 रुपया लूंगा और आपको इस मामले से छुटकारा मिल जाएगा, रवि से आपका प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, रवि झूठ मूठ का क्लेम नहीं कर सकता है। तो कल को जो लॉयर मेरे से चार्जेस ले रहा है ताकि लैंड वापस से मेरे पास आ जाए, टाइटल जो डिफेक्ट ना रहे, मेरे पास है, मेरा ही रहे, तो जो लॉयर का खर्चा है वो भी क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल होगा। एक जेन्युइन रीजन बताओ क्यों होगा कैपिटल? क्योंकि भैया कैपिटल आपका वो लैंड प्रॉफिट देगा आपको। हाँ, वेरी गुड। वो लैंड वापस मेरे नाम पे अगर आ गया ना तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परमानेंट एडिशन हो रहा है ना। अगर कोर्ट में केस हुआ, फिर अगर लॉयर मतलब समझे, मतलब डे अच्छा कनी साहब जो बोल रहे पहले बता देता हूँ, मीटिंग का 1 मिनट बचा है, अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो वापस भेजूंगा। बोलो सर, मतलब बार डे चेंज हुए जा रहा है, मतलब तारीख उनका, तो फिर आपको बार बार सैलरी उनको उसको देना पड़े, सैलरी नहीं मतलब। चलो तुम दामिनी मूवी का बात कर रहे हैं, तारीख पे तारीख पे तारीख, यही तो। बार उसको सर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा सर? तो वो भी सारा जो खर्चा है ना, सारा तुम्हारा कैपिटल होगा, क्योंकि तुम्हारा डे टू डे का भले ही देखो रोज हो रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा एफिशिएंसी तो बाद में बढ़ेगा ना, फिक्स एसेट मिल रहा है। ठीक है, तुम्हारा एक नया एसेट तो तैयार हो रहा है ना कम से कम। ठीक है, मैं वापस से लिंक भेज रहा हूँ, उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, जल्दी आना सब। ओके। नेक्स्ट, अभी सुनना, बताओ तो गुडविल खरीदा मैंने, रवि का गुडविल खरीदा, कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को हटाने के लिए सीसीटीवी खरीदा, वर्किंग एक्सपेंसेस कम करने के लिए कुछ भी किया, क्या होगा? कैपिटल। जैसे एग्जांपल लिखा है, देखो, कन्वर्जन ऑफ हैंड ड्राइवन मशीन। कोई मशीन था जो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स वगैरह ऑपरेट होता था, बट अब उसको इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहा है, पावर मशीन पे चला रहा है, तो पावर जब यूज करेगा तो लोग का जरूरत कम पड़ेगा ना ज्यादा पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो हैंड ड्राइवन से तुम पावर में मूव कर रहा है, खर्चा तो है, लेकिन तुम्हारा डे टू डे खर्चा बाद में कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा। तो ये सब सारा खर्चा कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वाला तुमको करने का जरूरत नहीं है, 3 नंबर,
और ये ऑलरेडी बता दिया मैंने, कोई इंप्रूवमेंट होता है, कोई एक्सटेंशन होता है, तो वो सारा खर्चा कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल। अच्छा अब इतना बताओ, मैंने तुमको बताया कैपिटल का एक्सपेंडिचर का मतलब, तो फिर रेवेन्यू में क्या होगा? फिर कैसे पता चलेगा वो रेवेन्यू है कि नहीं है? जो अगर टाइम recurring जिसका हुआ तो प्रॉफिट खर्चा एक होता रहा है। कम मतलब 2-3 पॉइंट आया। एक तो बोला भैया बहुत ज्यादा रिकरिंग होगा, आए दिन होगा। वीकली मंथली प्रॉफिट नहीं आएगा। हाँ, वीकली में इसका बेनिफिट जो है कभी भी 1 साल से ज्यादा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। कैपिटल का बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, इसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग ईयर में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखो, हुज बेनिफिट एक्सपायर्स विद इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर, जिस साल तुम वो खर्चा किया ना उसी साल उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? खत्म। और वो एसेट को ना, एसेट का अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। मैंने रिपेयर का एग्जांपल दिया था, याद है रिपेयर का एग्जांपल? रिपेयर करने से एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा, बस वो वापस से क्या हो गया कि मेंटेन हो गया, ताकि वापस से तुम उसको क्या कर पाए? यूज कर चला पाए। पाए। तो एग्जाम में अगर हेलो आएगा भैया। मेंटेनेंस खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा क्या होगा? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। रिपेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा आए दिन कराना पड़ता है, ये कौन सा खर्चा? रेवेन्यू। रेवेन्यू। बताओ तो, मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदने के लिए शाम को बेचना है, कभी राम को बेचना है, तो अपने जो गुड्स खरीदते हैं वो कौन सा खर्चा हुआ? रेवेन्यू। कैपिटल कैपिटल। सर कैपिटल रेवेन्यू। कौन कौन इसको रेवेन्यू बोला? मैं जयंत। और रेवेन्यू कौन बोला? सर रेवेन्यू हाँ हम बोले। रेवेन्यू अभी सर, और हम आया बोले। रेवेन्यू। सर कनिष्क कनिष्क। द करेक्ट आंसर विल बी, सुनना मेरा बात, द करेक्ट आंसर विल बी रेवेन्यू खर्चा। गुड्स खरीदते हैं और ये तो इतना रेकरिंग होता है, तो एक दिन में कोई इंसान 10-10 बार भी गुड्स खरीद लेता है। परचेस आप सेल। एसेट रोज खरीदते हो क्या? बताओ तो, एसेट रोज खरीदते हो? नहीं। गुड्स रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं ना? हाँ। तो जो डेली नेचर का काम है वो आपका क्या होगा? हमेशा रेवेन्यू होगा। ये तो बहुत सबसे बड़ा रेवेन्यू खर्चा, ये ध्यान रखना। कोई पूछे ना बिजनेस में सबसे बड़ा रेवेन्यू खर्चा, तो वो गुड्स ही खरीदना होता है। सैलरी, हेलो इलेक्ट्रिसिटी। भैया। हाँ बोलो रवि। जैसे लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस करते हो वो? लाइफ इंश्योरेंस तो तुम्हारा ड्राइंग्स है, ठीक है, वो इंश्योरेंस बोलो खाली। ड्राइंग्स हाँ, को तो खर्चा insurance। मानना ही नहीं चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस तो ड्राइंग्स है, इंश्योरेंस अगर है तो वो रेवेन्यू खर्चा है। उसका प्रीमियम हर 3 महीना, हर मंथ में देना पड़ता है, रेवेन्यू खर्चा। ठीक है। अच्छा तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है, जो आप गुड्स पे खर्चा करते हो वो कौन सा खर्चा है? लिखा हो भी था, देखो। हाँ सर, पर उसका इंश्योरेंस का मतलब प्रॉफिट तो सर रहता है सर 1 साल से ज्यादा। प्रॉफिट नहीं, वो जब इंसान अगर सपोज गुड्स का इंश्योरेंस लियो, तो अगर गुड्स जला तो तुमको एक पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, वो प्रॉफिट थोड़ी दे रहा है तुमको, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है, वो प्रॉफिट नहीं है कनिष्क, वो इनकम है। इनकम और प्रॉफिट में फर्क होता है, कोई बता सकता है मेरे को इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? हाँ क्या सर फर्क होता इनकम है? इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। अरे इनकम देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा क्या होता है? प्रॉफिट मतलब क्या होता है? आप अगर अपने इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तभी ना प्रॉफिट आएगा। तो आपको जो पॉलिसी पे जो पैसा मिलेगा वो आपका प्रॉफिट नहीं है कनिष्क, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है ना। गुड्स का खर्चा कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू है कैपिटल? रेवेन्यू। अच्छा उसके बाद मेरे को बताना तो, कोई मैं मटेरियल्स का खर्चा कर रहा हूँ, कोई वेजेस पे कर रहा हूँ, कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये सब कौन सा खर्चा है? सारा रेवेन्यू। रेंट दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट किसी को हर मंथ या जो भी पे कर रहे हैं, सारा कौन सा खर्चा? रेवेन्यू। देखो इंश्योरेंस बोला था ना अभी, ठीक है, ये सारा रिपेयर्स का खर्चा, कौन सा खर्चा? सारा रेवेन्यू। ये सारा रेवेन्यू का खर्चा, ठीक है। अच्छा तुम लोग को ये वाला नहीं करना, एक डिफरेंस का स्लाइड था मेरा, वो कहाँ गया? हाँ ये रहा। अच्छा से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत इजी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या लिखा हुआ है? इट इज इनकर्ड इन, या तो अक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, या फिर कोई परमानेंट एसेट्स जिसका मोटिव सेल है। क्या देखो तो, नॉट मींट फॉर सेल है ना। आप एसेट्स को बेचने के लिए खरीदते हो क्या, कि उससे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब देखो जो लोग गुड्स बोल रहा था, गुड्स का मोटिव सेल होता है कि नहीं होता है? हाँ। होता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मोटिव सेल होता है क्या?
नहीं तब नहीं और इसके बाद देखो रेवेन्यू, इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर, रूटीन मतलब डे टू डे जो आए दिन होता है, नॉर्मल कोर्स। और एग्जांपल देखो क्या दिया, इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब परचेज है ना, अरे तुम कोई चीज बेच रहा है उसको खरीदा होगा ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। और मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, बताओ तो इसमें से एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा और एक ऐसा है जो उसको मेंटेन करके रखेगा। क्या बोले सर? रेवेन्यू और कैपिटल में एक ऐसा खर्चा है जो तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और एक है जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखेगा। या कैपिटल अर्निंग बढ़ाएगा। कैपेसिटी को मेंटेन रखेगा, उसको रेवेन्यू बोलेंगे, और दूसरा को कैपिटल। देखो इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी और इट तो उसको मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। अब देखो इट इज नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, नॉन रिकरिंग, और ये जो है रिकरिंग, बार बार होना। रिकरिंग मतलब बार बार होना, ठीक है, यूजुअली रिकरिंग है ना। उसके देखो क्या लिखा हुआ है, इसका बेनिफिट जो है वो सेवरल ईयर्स तक चलता है ना। और मैं तुमको बोलूं सेवरल ईयर्स का मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट तुमको एक एक्यूरेट फिगर बता देते हैं। कम से कम ना 5-7 साल तो आराम से समझ लेना, ठीक है, 5 साल से ऊपर ही मिलता है। और इट इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। बेनिफिट ओनली 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा चलेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला तुमको भी समझ में आएगा नहीं, छोड़ देना, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग, ये चारों का चारों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे तो वेजेस क्या होता है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। ऐसे तो रेवेन्यू होता है, लेकिन अगर कोई तुम नया बिल्डिंग बना रहा है, प्लांट मशीन बना रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उस टाइम जो वेजेस उसको क्या मानना पड़ेगा? कैपिटल वही लिखा है कि किस किस केस में रेवेन्यू कैपिटल बन जाएगा। अगर तुम रॉ मटेरियल, ऐसे मैंने क्या बोला, ऐसे तो क्या होता है नॉर्मली रेवेन्यू। ऐसे नॉर्मली तो रेवेन्यू हो गया। बट अगर तुम कोई सपोज एसेट बना रहा है, अब एसेट बनाने के चक्कर में अगर कुछ रॉ मटेरियल लगा है तो फिर उसको क्या मानना पड़ेगा? कैपिटल। बताओ तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज, डिलीवरी का चार्ज, ऐसे तो रेवेन्यू होता है, लेकिन नया प्लांट मशीन खरीदा उसको लाने का खर्चा, फिर वो क्या माना जाएगा? कैपिटल। ये तुमको करना नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर भी मैं उसको बाद में समझाऊंगा एक बार। ये जरूरी है तुम लोग के लिए, थोड़ा देर में समझाऊंगा इसको। अच्छा लीगल एक्सपेंसेस अभी जस्ट बताया, लॉयर को कोई खर्चा दिया ताकि एसेट तुम्हारे नाम हो जाए, कैपिटल हो गया। कैपिटल। लेकिन ऐसे कोई नॉर्मली डे टू डे का ऐसा कोई लीगल खर्चा है तो वो फिर रेवेन्यू। बट कोई एसेट को अपने नाम कराने का खर्चा हमेशा क्या होगा? कैपिटल। रिपेयर्स ऐसे क्या होता है, रिपेयर्स ऐसे नॉर्मली क्या होता है? रेवेन्यू लेकिन अगर तुम सेकंड हैंड एसेट खरीद रहे हैं और उस पर कुछ खर्चा कर रहे हैं ताकि वापस से वर्केबल कंडीशन में आ जाए, कैपिटल। रेवेन्यू नहीं नहीं नहीं, एक एसेट खरीदा, भैया रेवेन्यू तो क्या रिपेयर है? रिपेयर्स है बट सेकंड हैंड एसेट पे है ताकि वो वर्केबल कंडीशन में आ जाए, ताकि वो चल सके। पैसा लगा है वो तो एक रेवेन्यू। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैंने शुभम को टोपी पहनाया, एक लैपटॉप दे दिया, वो घर जाके देखा वो लैपटॉप चला ही नहीं। हम शुभम को लैपटॉप सपोज 10,000 में बेचे, कितना में? 10,000। चलता ही नहीं। हम जब मेरे सामने दिखाया तो चल रहा था, घर जाके देखा चलता ही नहीं है। अब शुभम को 3,000 रुपया खर्चा कराना पड़ा, गया था इलेक्ट्रॉनिक के शॉप, 3,000 का खर्चा कराया, लैपटॉप चालू हो गया। ये 3,000 का खर्चा जो रिपेयर कराया शुभम, रेवेन्यू है कैपिटल है? कैपिटल है। कैपिटल बिल्कुल कैपिटल है, क्योंकि इसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए किया है ना। अब उस पे शुभम 1 महीना बाद सपोज कोई उसका बटन टूट गया, वो बटन लगाने गया, रिपेयर है तो बटन वटन का खर्चा, वो कैपिटल होगा ना रेवेन्यू होगा? रेवेन्यू होगा। वो रेवेन्यू होगा। उससे लैपटॉप का एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रहा है। बट वो 3,000 का अगर खर्चा नहीं करता शुभम तो लैपटॉप चलता क्या? नहीं। अब फिर समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? डिफर्ड में बाद में समझाऊंगा, 5 मिनट बाद में। पहले तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे, लिखो जल्दी से, बताना मेरे को कैपिटल है या रेवेन्यू है, ठीक है, जल्दी से। भैया दे देना, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ 1 मिनट मेरा वाला। चलो मैं 10 दे रहा हूँ, फटाफट करना, जो एग्जांपल्स दिए वैसा ही होगा सारा, लिखो। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, भैया इसको लिखना है? बिल्कुल लिखना होगा। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, स्क्रीन आ रहा है ना तुम लोग के सामने?
हाँ सर। हाँ ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड मशीन। आंसर अभी कोई मत बताना, मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। नंबर 2, ये हम लोग खुद लिख ले ना, उसके बाद हाँ आप लिखते डिस्कस रहो, करोगे। क्वेश्चन लिखते रहो, आंसर साथ में लिखना, लिख लो, बोलना मत। रिपेयर्स ऑन मशीनरी ₹4,000 to maintain its efficiency. To maintain its efficiency, वर्ड्स पे फोकस करना। To maintain its efficiency. नंबर 3 बढ़ा सकते हैं? हाँ 1 सेकंड भैया। सर। हाँ हाँ लो, लिखा दिया, लो डन। अरे नेट चला गया था एक और सर आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो गया सर। हैंडराइटिंग अच्छा मतलब पूछो मत, कल तो पेन टैब लिए ना, पहले से अच्छा हो गया सर। पेन टैब का कमाल है। यहाँ पे तो मेरा स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा है, देखो क्या, देखो ये डब्लू बन ही नहीं रहा है, स्क्रीन बहुत हैंग कर रहा है। वेजेस पेड, किसी को छूटा है क्या 1 या 2? मेरा नहीं। क्या छूटा नैन, बोलो जल्दी। नंबर 2। रिपेयर्स ऑन मशीनरी टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। 2 है क्या? हाँ हो गया। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹1,000। नंबर 4, नंबर 4 बोले। हेलो भैया, हाँ, इरेक्शन इरेक्शन मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए। नंबर 4 बोले, हाँ लिखो। डिलीवरी चार्जेस फॉर गुड्स एट मिस्टर श्याम्स प्लेस, एट मिस्टर श्याम्स प्लेस, एट मिस्टर श्याम्स प्लेस, ₹1,000। नंबर 5, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन 1,200, 1,200। आई होप तुम लोग साथ साथ आंसर भी लिख रहे हो, ताकि मैं ऐसे फिनिश करूं, आप लोग का रेडी हाँ रहे। सर। लिख रहे हो ना? हाँ सर। नंबर 6, लीगल फीस पेड टू Miss Mansi to remove the defect in title of asset ₹4,000। 6 नंबर मानसी से ही पूछेंगे। नंबर 7, कैसे के लॉयर। Number 7, legal fees paid to Miss Mansi to remove the defect in title of asset. Done? हाँ भैया। हाँ Number 7, electricity charges for 8 months, 8 months लेकिन एक साथ दिया, ध्यान रखना, ₹96,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर 8 मंथ्स ₹96,000। 96,000 का खर्चा है, सोच समझ के, छोटा मोटा खर्चा नहीं है, ठीक है? डन? समझ गए। नंबर 8, कार्टेज, 4 बज गया क्या?
बच गया। हाँ भैया। हाँ सर। कोई बात नहीं, मेरा दूसरा बैच भी यहीं पे, मेरे को टेंशन वाला बात नहीं है। क्यों अर्पित, नहीं हाँ सर, अर्पित भैया। नयन, है ना? नहीं हाँ सर, भैया। नहीं सर। सर मेरा कार्टेज, ट्यूशन है सर। कार्टेज पेड। सर 4:15 बजे ट्यूशन है सर। कार्टेज पेड, नहीं छोड़ेंगे तुमको आज। रुपीज अच्छा है, हमें तो नहीं पढ़ेंगे। 4,500 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, जल्दी करो, 2 और बचा है, फटाफट। 8 हाँ, तक हो खत्म। गया। हो गया। हाँ। हाँ नंबर गया, 9, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन गुड्स, रुपीज 10,000, डन। लास्ट नंबर 10, मेजर रिपेयर्स on machinery to put it into workable condition, मेरे पास स्पेस नहीं है, लिख लेना। to put it in workable condition, रुपीज 7,000। हाँ हो गया। कंप्लीट। ठीक, हो Done? गया सर। हो गया सर। आंसर सारे रेडी है आप लोग के पास? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सुनो, मैं आंसर बता रहा हूँ, किसी का कुछ डाउट हो तो बोलना। अच्छा, मैं ही क्यों बताऊं, चलो लाइन से स्टार्ट करते हैं, जिसका छूट जाएगा कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे पास जैसे नाम आ रहे, ठीक है। कनिष्क, सर कैपिटल। सही है क्या? हाँ भैया। बना हाँ। ओवरऑल एक्सपेंसेस कैपिटल हाँ, सर। एक्सपेंडिचर है, वेरी गुड। भैया रिपेयर्स ऑन रेवेन्यू मशीन, लिखना है। अभिजीत, रिपेयर्स ऑन मशीन रेवेन्यू टू मेंटेन इट्स रेवेन्यू एफिशिएंसी। बोल रहा अरे भैया, रेवेन्यू, सही बोल रहा है क्या? सही है भैया सर। हाँ बोलो रवि। पहले वाले रेवेन्यू है ना? पहला वाला कैपिटल, ओवरऑल एक्सपेंसेस। मैंने बोला था ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओ, तो मशीन वगैरह खरीद रहे हो, उस पे ओवरऑल एक्सपेंसेस कर रहे हो, मतलब वो ताकि वो वापस से वर्केबल कंडीशन में हो जाए, ठीक है। चलो, ठीक है। रिपेयर्स कर रहा है लेकिन मेंटेन करने के भैया लिए, इरेक्शन का मतलब क्या बताए थे? बिल्डिंग बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि यूज कर सको। कैपिटल। मेंटेन इट्स एफिशिएंसी, रेवेन्यू ये वाला होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी जस्ट बताए थे। हाँ डिफरेंस वाला कॉलम याद रेवेन्यू करो, बोले थे। एक जो हाँ है सर। इंक्रीज करता है और एक जो है मेंटेन करता है, अभी तो बताए थे। कौन सा सर? नंबर टू, हाँ नंबर 2 रेवेन्यू। हाँ सर। सबने रेवेन्यू किया क्या? हाँ हाँ। भैया। नंबर 3, कौन कौन नंबर 3 कैपिटल। का रेवेन्यू किया, बताओ तो एक बार। नहीं किया। कैपिटल किया कैपिटल सर। होगा। कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नंबर 4 मेरे को अर्पित बताओ, डिलीवरी चार्जेस। फॉर गुड्स एट मिस्टर श्याम्स प्लेस, अर्पित। रेवेन्यू। रेवेन्यू सही बोल रहा है क्या जयंत? हाँ सही। हाँ वेरी भैया। गुड, वेरी गुड। नंबर 5 मेरे को बताएगी अंजलि, और वो सही है कि नहीं बाद में मेरे को बताएगी प्राची। अंजलि, इंस्टॉलेशन चार्जेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल। प्राची बोल रही कैपिटल, सही है क्या? हाँ राइट। वेरी गुड। नंबर 6 बताएगा धैर्य, लीगल फीस दिए मानसी। ओह, तो मानसी से पूछना है, सॉरी धैर्य। मानसी, भैया और कैपिटल कैसा होगा बताइए ना। नंबर 5। 6 करके बता दे रहा हूँ। मानसी 6 बता दो जल्दी से। क्या है मानसी? कैपिटल। कैपिटल। शुभम, मानसी सही बोली है क्या ये वाला? सर क्या? ये सही है क्या कैपिटल 6 नंबर? एक मिनट। लीगल फीस दिया मानसी को कि भाई तू मेरा टाइटल जो डिफेक्ट है उसको हटाओ यार, 4,000 रुपया रखो।
सर कैपिटल कैपिटल। ऑल ऑफ यू अग्री विद मानसी एंड शुभम? यस भैया ठीक है। 7 मैं अर्पित से पूछूंगा, श्रीवत से खाली 6 5 बता देता हूँ शुभम को। 5 शुभम एक नया इंस्टॉल कर रहे हो अब मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस बार बार इंस्टॉल थोड़ी करते हैं, कैपिटल। श्रीवत नंबर 7 श्रीवत का है देखो तो। रेवेन्यू। ओ हाँ रेवेन्यू। श्रीवत बोल रहा है भैया 96,000 भी रेवेन्यू कर दीजिए। धैर्य सही बोल रहा है क्या वो? हाँ सर। एकदम हाँ, सही है। सर। हाँ अमाउंट भैया देखो लाख रुपया के आसपास है, लेकिन है तो रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, हर मंथ आता है, भले ही साथ में दे रहे हैं तो क्या हुआ, रेवेन्यू। कोई इसको कैपिटल किया था क्या? कनिष्क कैपिटल किया था ना? नहीं सर। ठीक है। जयंत नंबर 8 क्या किया? कार्टेज पेड फर्नीचर के परचेस के टाइम में, कैपिटल। कैपिटल। वेरी गुड, सब कैपिटल किया इसको। हाँ भैया ये फर्नीचर में हाँ कैपिटल कैसे हुआ? कोई भी एसेट आप खरीदो उस पर कार्टेज वगैरह कुछ भी दे रहे हो, उसी टाइम दे रहे हो ना, हाँ। कैपिटल है। एसेट्स खरीदते टाइम लग रहा है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। रवि नंबर 9 बोलो। रेवेन्यू। रवि बोल रहे 9 नंबर रेवेन्यू। नयन सही है क्या? हाँ भैया। सही है। पायल 10 नंबर बताओ और परिधि बताना सही है कि नहीं। पायल 10 बोलो। मेजर रिपेयर्स हुआ पायल। कैपिटल पायल बोल रही है भैया कैपिटल। परिधि सही है क्या? हम रेवेन्यू लिखा है भैया। रेवेन्यू लो, दोनों फ्रेंड में मार्क रेवेन्यू होगा। कौन कौन बोल रहा है भैया इसको कैपिटल कर दीजिए? यस सर। रवि। भैया कैपिटल कैपिटल क्वेश्चन है मेजर। देखो समझो, कैपिटल ही होगा। पहला बात तो तुमको हिंट Revenue यहाँ होगा। से मिलना चाहिए। देखो ये रिपेयर्स कुछ छोटा मोटा नहीं था, पहला हिंट यहाँ से मैंने दे दिया था। क्या लिखा हुआ है? पहला हिंट यहाँ से था कि जब रिपेयर मेजर है, समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। रिपेयर तो होता रहता है ना। सुनो तो ठीक है, मान लिया चलो रिपेयर होता रहता है। अच्छा उसके बाद देखो क्या पुट लिखा इनटू वर्केबल Put it into कंडीशन क्या सबसे लिखा बड़ा हुआ है? हिंट। पुटिन, वही तो मेन तो पुटिन है सर। अब देखो ये, ताकि वो वापस से अपने वर्केबल कंडीशन में आ जाए परिधि, वो काम करना बंद कर दिया मशीन, वापस से वो काम करना स्टार्ट कर दे। शुभम वाला एग्जांपल लो अभी जस्ट, लैपटॉप मशीन ही तो उस पर खर्चा किया वो, वही। है ना? कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल समझ में आया? कैपिटल। ठीक है। हाँ ठीक है। अब एक चीज और बाकी है, बता दे क्या? 2 मिनट नहीं। जल्दी से सुन लो। एक तरह का खर्चा देखो, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो तुमको कितना टाइम तक मिलता है? 1 साल से ज्यादा ना कम? कम। 1 साल तक। 1 साल से भी कम मिलता है। 1 साल के अंदर अंदर सेम अकाउंटिंग में खत्म हो जाता है ना। कैपिटल का बेनिफिट कितना कितना साल तक मिलता है? 7 साल 10 साल मिल सकता है ना। हाँ। कोई भी मशीन खरीदेगा, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल, मोटिव यही रहता है 10 साल 7 साल चले। तो कितना हो गया? मैं मान लेता हूँ चलो 7 साल मिनिमम, 6 भी हो सकता है, एक एवरेज है। बट यार एक चीज बताओ ना, कौन सा लैंग्वेज है? क्या कौन सा लैंग्वेज है? क्या चीज? एवरेज है। एवरेज बोले तो लैंग्वेज। अरे सर, एवरेज एवरेज हाँ, ये यहाँ ऊपर नहीं सर, इसको क्या आपका दिख रहा है? कैपिटल के बाद क्या लिखे वो समझ में नहीं आ रहा अरे इसको। 7 to 10 ईयर्स, 7 to 10 बस। ओह, बट अब सुनना मेरा बात, कोई तो ऐसा 10 है खर्चा वो। तुम किया जिसका बेनिफिट तुमको 1 साल से ज्यादा मिला, लेकिन तुमको 6-7 साल तक नहीं मिला। हो सकता है उसका बेनिफिट तुमको 2 साल में 2 साल तक ही मिला, या 3 साल तक मिला, ऐसा 2-3 साल तक मिला, तो उसको रेवेन्यू बोलेगा क्या? नहीं। क्या उसको नहीं। कैपिटल बोल देगा? हाँ। हाँ। क्या बोल देगा? कैपिटल का 2 ही साल 3 साल तक मिलता है क्या? अभी क्या बताया? कैपिटल का नॉर्मली कितना मिलता है? 10 साल 5-7 साल तो आराम से कोई मिलना चाहिए प्रॉब्लम ना भी तो हो कैपिटल का। सकता। तो भैया अब जैसे सुनो, कोई एसेट है और वो प्रॉब्लम कर दिया, 2 साल ही दिया तो नहीं वो तो देखो डुप्लीकेट माल। सर्टेनिटी है मशीन वो। मशीन खरीदता तो ऐसा तुम कभी नहीं सोचते कि अरे 2 ही साल मिला तो 3 ही साल, ऐसा नहीं। बट कुछ कुछ ऐसा नहीं, मान खर्चा लीजिए होता है कोई प्रॉब्लम के होने के वजह तो से। भी कैपिटल खरीदते टाइम तो तुमको उसको कैपिटल ही हाँ, वही मानना तो। पड़ेगा, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ हाँ। ऐसा खर्चा है, कुछ खर्चा ही ऐसा है जो तुमको पता है उसका बेनिफिट तुमको 10 साल 7 साल नहीं मिलेगा। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना मेरा बात। एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मानो। किसका खर्चा मानो? एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट। तुम एक चीज समझो ना, टीवी में ओप्पो वगैरह का ऐड आता है, रेकरिंग बेसिस पे आता है, तो रेकरिंग को मतलब क्या होता है? रेवेन्यू ना होता है रेकरिंग मतलब। बट तुम देखो उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट क्या 10 साल 7 साल तक बना रहेगा क्या? नहीं लेकिन नहीं 2 साल 3 साल अच्छा नहीं। खासा रहेगा। तो आज से 2 साल पहले भी ओप्पो था, आज भी ओप्पो है। वो दूसरा अच्छा, क्या है। ऐसा हुआ क्या एडवर्टाइजमेंट से एक ही साल तक का बेनिफिट मिला ना, 1 साल से ऊपर का मिला? एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट नॉर्मली 1 साल से ऊपर का ही मिलता है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में एड वगैरह दे रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 ही साल के बेनिफिट के लिए दे रहा है। तुम कोई भी कंपनी लो, एडवर्टीजमेंट जो है बेनिफिट 1 साल से ऊपर देता है, लेकिन नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट 7 साल 10 साल तक नहीं चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये ना तो रेवेन्यू और ना तो कैपिटल कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो खर्चा ऐसा है जो रेवेन्यू से थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देता है, जो किससे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देता है? रेवेन्यू से। रेवेन्यू से लेकिन किससे थोड़ा कम बेनिफिट देता है? बोलो किससे थोड़ा कम बेनिफिट देता है? कैपिटल कैपिटल से। उन खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? बीच वाला। बीच वाला मतलब क्या? Deferred डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, ठीक है ठीक। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बेसिकली होता तो रेवेन्यू क्या है, लेकिन उसका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा समय तक चलता है, विच में एक्सटेंड ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जब कंपनी मार्केट में आता है, तो उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर तक का ही नहीं मिलता है, 1 साल से ज्यादा मिलता है। कोई तुम अगर रिसर्च या डेवलपमेंट का खर्चा किया, तो रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा जो किया, तो उसका बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा तक का ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुनना, डेफर्ड रेवेन्यू का जो बेनिफिट होता है वो कितना चलता है? 3 to 5। ठीक है, यहाँ पे 3 से 5 कैपिटल साल। 10 लिखा हुआ है, बट नॉर्मली अब जो हो गया ना ट्रेंड, अब कैपिटल तुम समझ जाओ 6 to 7 से लेके 12-13 साल। ठीक है, तो तुम्हारा विद इन 1 क्या हो गया, 1 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू। और जो 1 साल से ऊपर चल रहा है, 2 3 4 5 साल, वो क्या हो गया? कैपिटल। डेफर्ड रेवेन्यू। अरे 2 3 4 5 साल डेफर्ड रेवेन्यू। एक Deferred एवरेज है, 3-5 साल एवरेज है, वो 2.5 साल भी हो सकता है, 5.5 साल भी हो सकता है। तो ये मत बोलना भैया यहाँ पे तो 3 से 5 लिखा, वो उन्होंने एवरेज है, 2.5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैपिटल जो नॉर्मली 5-7 साल से भी ज्यादा चलता है और 10-12 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेफर्ड रेवेन्यू में ना जो मेन एग्जांपल है वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट का रहता है। किसका रहता है? कोई एडवर्टाइजमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वगैरह का, जो तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, वो सारा तुम्हारा कौन सा हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, एक बार देखो फटाफट, अपना रिमेनिंग टाइम इतना कम कैसे दिखा रहा है पता नहीं मेरे को, टाइम 7 बहुत मिनट जल्दी है। भाग रहा है। फटाफट देखो एक बार क्या बोले जल्दी से। सबसे पहले मैं तुमसे रैपिड फायर पूछ रहा हूँ, बताओ रेवेन्यू क्या होता है, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? रेकरिंग। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। एफिशिएंसी Non किससे recurring। बढ़ेगा? कैपिटल से। कैपिटल। कौन ऐसा खर्चा जो खाली मेंटेन करके रखता है, एफिशिएंसी बढ़ाता नहीं है? रेवेन्यू। कौन सा ऐसा खर्चा इसका बेनिफिट 3-4-5 साल तक चलता है मोटा मोटी? डिफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू। Deferred। एग्जांपल बोलो तो दो। एडवर्टीजमेंट। रिसर्च वगैरह का खर्चा। मेरे को 5 एग्जांपल बताओ तो रेवेन्यू का, 5 एग्जांपल रेवेन्यू का। wages, गुड्स, सैलरी, electricity, delivery charges, वेरी गुड, एकदम सही है। इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई 5 एग्जांपल बताओ। installation charges, इंस्टॉलेशन चार्जेस, बिल्डिंग, workable condition, रिपेयर, वेरी गुड। फर्नीचर, हमको लगा पता है तुम लोग भी क्या बोलेगा, जर्नल एंट्री बोलेगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ लैंड। ठीक है, अच्छा वो सब नहीं बोला, वरना 5 एसेट का नाम बोल देगा तुम लोग। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ। मैं तुम लोग को आज जो मैंने शीट जो भेजा अपना बैच 2 में जो चल रहा है वो तो कल के लिए होमवर्क है, और बैच 1 में आज का होमवर्क अपना जो मैट है ना, रवि, अंजलि, प्राची, ये लोग जो हो तुम लोग, मेरे मैट में एक चैप्टर है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देख लेना, उसमें 3-4 सम्स है, वो करना आप लोग होमवर्क में, ठीक है? क्या है जी?
मेरे मैट में एक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के एक चैप्टर है, अच्छा अच्छा इंडेक्स खोल के देखना, वो 49 करना है, पेज। ठीक है। चैप्टर 6 या ठीक। 7 पेज समथिंग। नंबर 49। सर एक चीज एक पूछना point है है। आप पूछो कनिष्क। सर, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जर 8 मंथ का दिखा जाए, अगर 2 साल का होता तो भी वो रेवेन्यू ही है, उसका नेचर जो नेचर है वो तो रेवेन्यू है ना। ठीक है। तुमको जो बेनिफिट हेलो मिला भैया। कनिष्क, वो तो मंथ बेसिस पे ना मिला। तुम जो बेनिफिट डिराइव किया वो तो ऐसा नहीं था कि तुम 2 साल के लिए एक साथ पे कर दिया, ऐसा नहीं था ना कनिष्क। हाँ बोलो। ये आप जो बोल रहे हो होमवर्क के लिए, इसमें हम्म। सिर्फ जो क्वेश्चन दिया उसमें सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू लिखना है। हाँ सिर्फ वही लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन किसमें? ठीक है। ठीक है। मेरे मटेरियल में, मेरा जो बुक है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने आप लोग पेज को दिया नंबर है, 49 में है। पेज 49। ठीक है ठीक है। कनिष्क बोल रहे हैं 2 साल नहीं चुकाओगे तो 6 महीना बाद लाइन ही काट देगा, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग भेज 2 साल दीजिए। बाद फिर नया लेना होगा। हेलो चलो भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग हेलो भेज भैया। दूंगा। चलो बाय अभिजीत, बाय रवि, बाय हाँ। शुभम, बाय जैन, बाय श्रीवत्स, बाय भैया। अर्पित, बाय नयन, बाय 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 अंजलि, बाय कनिष्क, बाय एवरीवन। बोलो बाय। भैया बोलो। बाय सर। इको क्लास होगा क्या अभी? अरे हाँ इको, चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इको करते हैं। अर्पित, परिधि, नयन, अच्छा हाँ भैया। ठीक 5 है। मिनट ब्रेक ले ले, फिर करें इको। हम हाँ हम लोग भी ब्रेक रहेंगे। के बाद। तुम लोग नहीं, तुम लोग आईएससी वाले नहीं। सर हम लोग का भी तब तक आप पॉपकॉर्न नहीं, खा नहीं। लीजिए भैया। नहीं अंजलि ब्रेक। लोग का नहीं है। मैं आज अर्पित लोग को, अर्पित, परिधि, नयन को ना, आप लोग जहां तक पढ़े हो बस वहां तक कोशिश कर रहा हूँ समझा दूं।